नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हमारे लिए जो दांत होते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि दांत के ज़रिए से ही हम तमाम चीज़ें खाते हैं और वही जो है हमारी जो तमाम सेहत है उसको आगे बढ़ाता जाता है। और हमने दांतों को ही ख़ास तौर से कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहे हैं। ये सब बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दांतों को लेकर हमारी जो गंभीरता है वो कम है। लेकिन अगर हम बात करें तो नई विधि के ज़रिए से तमाम चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। लेकिन परेशानी ये है कि हमारा जो खान पान है, फास्ट फूड है और जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दांतों को जो है मुश्किलें पैदा कर रही हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जब हम इसकी बात करते हैं तो बरेली में डॉक्टर कार्तिकेय वर्मा जी जो कि लगभग लंबे अरसे से बरेली में सेवाएं दे रहे हैं, वो मूलतः बरेली के ही रहने वाले और उन्होंने अपनी जो शुरुआती पढ़ाई है वो भी बरेली में पूरी की। उसके बाद उन्होंने BDS किया आगरा यूनिवर्सिटी से, जो जानी मानी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से उन्होंने अपने तजुर्बे में और इजाफा करते हुए मथुरा वो चले गए और मथुरा में कई साल अपनी प्रैक्टिस की और उसके बाद वो बरेली आ गए और बरेली में लगातार वो सेवाएं दे रहे हैं। और हम उनसे तमाम विषयों पर बात करेंगे कि किस तरह की जो दांतों की परेशानी है वो दूर की जाती हैं और किस तरह से उसको सुधारा जा सकता है, जिसमें ख़ास तौर से RCT जो है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गलत फहमी का शिकार वहाँ पर भी लोग हैं। तमाम विषयों पर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक लंबा एक्सपीरियंस है और एक ज़बरदस्त शख्सियत भी है, क्योंकि जो उनसे बातचीत और जो उनका सोच का दायरा है डॉक्टर कार्तिकेय वर्मा जी के, वो यकीनन बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर हम उनसे लगातार बातचीत करेंगे। आप बरेली की ज़मीन पर हैं, बरेली में उर्दू बोली जाती है, उर्दू में तारुफ बोला जाता है। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा। तजुर्बा लंबा आपने सेवाएं दी हैं, बहुत सारा काम किया है अपनी BDS की फील्ड में। अगर कुछ इजाफा करना चाहें अपने इंट्रोडक्शन में तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। मैं बरेली में पुराने शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। लगभग मुझे 13 साल के आसपास यहाँ प्रैक्टिस करते हुए हो गए और लगभग 2 साल मैंने मथुरा में भी प्रैक्टिस किया है और 2 साल मैंने लेक्चरशिप भी किया है इंटर कॉलेज मथुरा में। जी, मैं आपसे अब शुरुआत यहाँ से करूँगा कि आपका अच्छा खासा मथुरा में बड़ा ज़बरदस्त काम होता है, क्योंकि आगरा करीब है, तमाम टूरिस्ट आते हैं और वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आप बरेली आए, बरेली की मिट्टी ने आपको बुला लिया और ये भी बरेली के लिए भी फ़ख्र की बात है कि आप बरेली में आए और बरेली में सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सफ़र जो है आपका छोटा सा, उस पर भी रोशनी डाल दें। मैं मथुरा में था तो मेरा परिवार जहाँ बरेली में था, फिर ये डिसाइड हुआ कि मथुरा से हम बरेली की तरफ शिफ्ट करें। ठीक है, यहाँ पे मेरा अपना पुराना मकान भी था, पिताजी यहाँ अकेले थे, तो मैंने फिर यहाँ से मथुरा से बरेली शिफ्ट कर दिया अपना। जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, शुरुआत यहाँ से करूँगा, RCT से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, RCT के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी क्योंकि जागरूकता की कमी नज़र आती है। आधुनिक विधि है, हो तो गया वैसे साल, लेकिन ये कि बरेली के लिए ज़बरदस्त तरह से आप उसमें लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। RCT काम कैसे करती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। RCT का मतलब होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी गले हुए दांत को, जो मतलब दांत के अंदर से सड़ गया हो, बहुत ज़्यादा गल गया हो, उस दांत को बचाने की विधि है। RCT एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम दांत को बचा सकते हैं। ठीक है, RCT में करना क्या होता है, हम दांत के अंदर की जो नस होती है, उसकी ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, तो अगर गल गई है तो उसको साफ़ करके, उसे क्लीन करके, उसकी जगह जो कच्चा पर्चा पॉइंट हो जिसको हम नस भी बोलते हैं, उसको डाल के उसके अंदर और दांत को ऊपर से सील कर देते हैं और साथ में ऊपर से परमानेंट फिलिंग करके दांत को बचा लेते हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दांतों की हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बच्चों में दांतों में बड़ी परेशानियाँ आने लगी हैं। जो हमारा आजकल खान पान है, जो खासतौर से फास्ट फूड की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों में ख़ासतौर से जो टीन एजेज हैं उनमें फास्ट फूड की तरफ ज़बरदस्त रुझान है। क्या वो दांतों में जो आजकल परेशानी बच्चों में दिख रही है, क्या वो वजह मानते हैं आप? हाँ, जो खान पान है वो दांतों की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है, बच्चों में भी बड़ों में। ज़्यादातर बच्चे आजकल शिफ्ट हो रहे हैं जंक फूड की तरफ। माँ बाप जो है उन्हें पिज़्ज़ा है, बर्गर है और आपके मैगी है, इस तरीके की चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हैं, जो दांतों के ऊपर चिपक जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ थोड़ा सी अवेयरनेस की कमी होने की वजह से बच्चों की तरफ माँ बाप बच्चों के ब्रशिंग की तरफ ध्यान नहीं देते, खासकर दांत में बच्चों की ब्रशिंग पर ध्यान नहीं देते। इसकी वजह से दांतों पे गंदगी चिपकी रह जाती है और फिर जो है कैरीज डेवलप हो जाती है।
जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आम ज़ुबान में ख़ासतौर से ग्रामीण इलाकों में पायरिया ही शब्द लिया गया है, लेकिन मेडिकल फील्ड में दूसरा नाम है। जो पायरिया की शुरुआत है वो क्यों हो पाती है, क्यों लोगों में जो है कीड़ा लग जाता है, और किस तरह से फिर उसका आज के टाइम में इलाज अवेलेबल है? पायरिया जो है, पायरिया एक शब्द है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी पैदा हुई कि जब मसूड़ों से पस निकलता है उसको पायरिया बोलते थे समझाने के लिए, ठीक है। पायरिया कोई साइंटिफिकल टर्म नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस का मतलब होता है कि जो आपके मसूड़े हैं वो अंदर से उसमें गंदगी फंसने की वजह से स्वेल कर गए। स्वेल करने की जो स्टेज है, उसकी फर्स्ट स्टेज है, वो क्या रहती है, जिंजिवाइटिस। तो धीरे धीरे करके गंदगी और नीचे फंसती जाती है, और जब जड़ों के किनारे पहुंचने लगती है वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है उसकी हड्डी में, तो उसको बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस, ठीक है। इसमें धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज में जो उसमें ब्लड आता है मसूड़ों के अंदर से, फिर धीरे धीरे करके पस आना शुरू हो जाता है। जब पस आता है उसको समझाने के लिए पायरिया वर्ड एक जनरली टर्म में बोल दिया जाता है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। इसका इलाज ये है कि आप रूटीन पे दांतों मसूड़ों की सफाई कराइए और उस सफाई को मेंटेन रखिए। मेंटेन रखेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं लौटेगी। कुछ पेशेंट्स में जो होता है कि ये बार बार रिपीट होने लगती है, कारण क्या होता है, उनके खान पान, वो स्टिकी फूड ज़्यादा लेंगे, थोड़ा फाइबरस फूड दांतों के बीच में फंसने लगता है, तो उनको रूटीन वे पे अगर वो सफाई पे ध्यान दें तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सॉल्व करेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हर तीसरा चौथा शख्स कहीं ना कहीं शुगर हो गई है, और जवानों में भी तेज़ी से। तो शुगर वालों के दांतों में प्रॉब्लम अक्सर सामने आती है, उनको लेकर आपके जहन में क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि शुगर से तो हर दूसरा तीसरा शख्स इस टाइम परेशानी में, और दांतों में किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनको मसूड़ों संबंधित दिक्कत आती है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी गंदगी जमती है उनके मसूड़ों में जाकर के, उसकी वजह से जो मसूड़ों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो शुगर पेशेंट में रिकवरी थोड़ा स्लो आती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो डे बाई डे उनके मसूड़े रिसेशन मतलब मसूड़े नीचे की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो अपने रूटीन चेकअप कराते रहें, रूटीनली सफाई कराते रहें। अगर रूटीन सफाई कराते रहते हैं और सफाई मेंटेन रखते हैं तो शुगर से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ शुगर पेशेंट में धीरे धीरे पॉकेट्स बढ़ जाती हैं, गैप बढ़ जाती हैं, और डे बाई डे मसूड़े के खराब होने शुरू हो जाते हैं, और दांतों में कीड़ा लगने की शिकायत उन्हें बहुत ज़्यादा होती है। उन पेशेंट्स को एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। बस एक दो सवाल और रह गए। बुज़ुर्गों के बारे में कहा जाता था कि उनके दांत गिर जाते थे और उसको फिर लगवा दिया जाता था। अब किस तरह की विधियां आ गई, क्योंकि आधुनिक तकनीक हमारे पास अवेलेबल है, आप भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लंबा एक्सपीरियंस भी है, आपने बाहर से भी चीज़ें सीखी हैं। जो बुज़ुर्गों की जो दांत गिर जाते हैं, क्योंकि उम्र के साथ गिरना तो है, उनको लेकर क्या एडवाइस देना चाहते हैं? बुज़ुर्गों के लिए मैं एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए उनके अगर सारे दांत ही गिर गए, तो कई तरीके के मेथड से कंप्लीट डेंचर है, वो एक डेंचर लगवा करके आराम से खाना खा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के बढ़िया डेंचर लगवाएं जिससे उनको परेशानी ना हो। आजकल क्या है कि ये जो झोला छाप वगैरह है वो जो है एक वॉशर लगा करके डेंचर लगा देते हैं। लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुंह का कैंसर कई बार उन्हीं वजह से हो जाता है। उससे बचना चाहिए। और अगर आप जैसे किसी पेशेंट्स की हड्डी मसूड़े की मजबूत है, अंदर हड्डी अच्छी है, तो उसकी एक अच्छी OPG करा के चेक करा के और उसमें आप इम्प्लांट भी लगा सकते हैं। इम्प्लांट एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप दोबारा से फिक्स दांत पा सकते हैं उनके अंदर, ठीक है। अगर आप इम्प्लांट की तरफ नहीं जाते हैं तो आप डेंचर ले सकते हैं। अब आजकल इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर भी आ गए हैं, आप चाहें तो वो लगवा सकते हैं। और अच्छा तो ये कि आप अगर पॉसिबल हो और आप लगवा सकें तो इम्प्लांट लगवाएं, इससे आपके मुँह में दोबारा से फिक्स दांत आ जाएगा। बस एक छोटी सी और बात जानना चाहता हूँ। मुंह के कैंसर की बात होती है, और कैंसर की शुरुआत जाहिर है कि मुंह के कैंसर की तंबाकू कुछ लोग मुंह के अंदर रखते हैं, उससे जो है बढ़ती है। उनको कोई आप अपनी एक्सपीरियंस के ज़रिए कुछ सलाह देना चाहते हैं तो थोड़ा सा दे सकते हैं? देखिए, तंबाकू तो कैंसर का सबसे बड़ा कॉज है, ठीक है। आप तुरंत प्रभाव से तंबाकू खाना छोड़ दें, लगाना छोड़ दें मुँह में, ठीक है। और लोग इस्तेमाल करते हैं तंबाकू के साथ चूना, ठीक है, वो उसके प्रभाव को और बढ़ा देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप तंबाकू के प्रोडक्ट्स से दूर रहेंगे तो आप कैंसर से बचे रहेंगे। पर इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंसर जो है जो नुकीले दांत हैं मुँह के अंदर, ठीक है, या फिर कोई इस तरीके की चीज़ है जो बार बार आपके मसूड़े पर रब हो रही है, कोई भी चीज़ जो बार बार काटेगी, जख्म करेगी, उस चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वो कैंसर तंबाकू से भी ज़्यादा उन चीज़ों से जल्दी हो जाते हैं। तो
अब इन चीज़ों से बचें कि जो लोग लोकल क्वालिटी के डेंचर्स पहन लेते हैं, दांत लगा लेते हैं, उन चीज़ों की रगड़ से जो है बहुत जल्दी कैंसर मुंह में डेवलप हो जाता है। किसी भी चीज़ का ये ध्यान रखें, विशेष रूप से कोई भी चीज़ अगर बार बार रब कर रही है मुंह के अंदर तो वो कैंसर कहीं ना कहीं कॉज कर सकती है। इसलिए तंबाकू तो बिल्कुल छोड़ दें, तंबाकू तो कैंसर कॉज कर ही देगा, ठीक है। इसलिए तंबाकू के प्रोडक्ट्स से बचें, ठीक है। और मुंह में होने वाले कोई भी चीज़ मुंह में काट रही है, दांत कोई काट रहा है, उन चीज़ों को आप आकर के डेंटिस्ट को दिखा करके और उस चीज़ को हल्का सा रब करा दें, जिससे कि आपके मुंह में कहीं चुभन ना हो। जी, बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ जो आपकी फील्ड से हटके है। डॉक्टर की जो ज़िंदगी होती है बड़ी बिजी होती है, आप BDS डॉक्टर हैं, लगातार आप चीज़ों में बिजी रहते होंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि अपनी इतनी बिजी लाइफ में अपने मनोरंजन के लिए डॉक्टर कार्तिकेय वर्मा क्या करते हैं? अगर चाहें तो रोशनी डाल सकते हैं। सबके अपने अपने शौक होते हैं। फिर मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है। मैं मॉर्निंग में जो साइकिलिंग के साथ स्विमिंग करता हूँ। अच्छा, ठीक है, रेगुलर वे में बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसे रेगुलर बेसिस पे रखूँ। जी, हमारा बरेली का IMA का क्लब है, उसमें मैं जाता हूँ स्विमिंग के लिए, और साथ में साइकिलिंग का भी मुझे शौक है, तो डेली में साइकिलिंग भी करता हूँ। ठीक है, साथ में जब टाइम मिल जाता है तो कभी कभी TV या मूवीज़ का भी मुझे शौक होता है। बाकी ट्रैवलिंग का भी अपना शौक है मेरे को, तो अगर कभी छुट्टी मिल जाती है, वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना, ठीक है, तो कभी कभी ट्रैवलिंग करता हूँ। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप बरेली का नाम रोशन करें और जो आपकी फील्ड है दांतों की, उसमें तरक्की हासिल करें, लोगों की ज़िंदगी, लोगों के दांत जो हैं उसकी सुरक्षा कर सकें। जी बिल्कुल, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं जो गरीब पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, अक्सर मैं उनको बहुत ही मिनिमाइज रूप से काम कर देता हूँ। साथ में मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ज़्यादातर जर्मन प्रोडक्ट्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। मेरी ज़्यादातर फिलिंग्स जो हैं वो जर्मन फिलिंग्स हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स भी मेरे पास एकदम A1 क्वालिटी के रखता हूँ। और कोशिश करता हूँ जो भी पेशेंट्स हैं जितना एफर्ट कर सकें उस सब मिनिमाइज तरीके से अफोर्डेबल डेंटिस्ट्री का मैंने रखा है यहाँ पे अपने पुराने शहर में, और ईश्वर की कृपा है, काम सही चल रहा है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो हमारे साथ थे डॉक्टर कार्तिकेय वर्मा जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की, और उन्होंने तमाम चीज़ों को, खासतौर से RCT को और साथ ही मुंह के कैंसर को, और भी जो आधुनिक तकनीक है दांतों के डॉक्टर की, वो सब हमें बताई। यकीनन बड़ी बात है, एक लंबा एक्सपीरियंस है उनका। वो आगरा से उनके सफ़र की शुरुआत हुई, मथुरा होते हुए बरेली में हैं, क्योंकि बरेली के ही वो रहने वाले हैं, और यहाँ पर दांतों के जो मरीज़ हैं उनके लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। काकर टोला में सब्ज़ी मंडी के पास उनका क्लिनिक है, और वो यहीं पर ही उनका घर भी है। तो इस पूरे स्थानीय इलाके के लोगों के लिए यकीनन बड़ी बात है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल।